अच्छा, गांव में अगर कोई लड़की कह दे तो हमरा हीरोइन बनना है, वो अपने समाज में घरे में एक बार कहे तो 4 थप्पड़ तक घर से लगेगा। पर घर वाला अगर तैयार भी हो गया तो समाज कहेगा हो पगला गेला हाँ की हो, बेटी के देख लियो डांस करे, संहारो रखनी से नहीं समझ में आ रहा है। वह समाज जब फिल्म लगेगा तो सब देखे जाएगा। धन्यवाद कारी सर। और साथ ही इस मंच पर जितने भी आपके जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं उन तमाम लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आज का जो आपका ये कार्यक्रम है खासकर छात्रों के लिए रखा गया था, और हम सभी अपने अपने जीवन का कुछ न कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं। बच्चों, मैं चाहूंगा कि आप लोग वैसे ही बैठ जाइए जैसे पहले थे। हाँ, मेरा बहुत बड़ा फैन हो तो मेरा बात मान लो, झूठों के फैन न बनो। आपके इस मंच पर तो डॉक्टर, इंजीनियर, सरकार भी, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, शिक्षक, सब कोई, छात्र नेता, सब कोई उपस्थित है। एगो हम भी मुखिया बनल है इस बार। मतलब ये बताइए, ये ऐसा मंच है जहां आपको अलग कहीं कुछ जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। सरकार की भी जानकारी, योजनाएं की जानकारी आपको मिल गई यहाँ पर कि छात्रों के लिए क्या होता है, क्या किया जा रहा है। डॉक्टर साहब हैं, चले जाइएगा SKMCH में तो उधर इलाज हो जाएगा, ज्यादा नंबर लगने की जरूरत नहीं होगी। इंजीनियर साहब अपना सारी बात बताए, बाकी शिक्षक लोग भी अपना अनुभव दे रहे हैं। तो मैं तो आधा किताब भी नहीं हूं, इन्होंने जो आपको अपने जीवन का एक अनुभव दिया वो बहुत बड़ी चीज है। बच्चों, आप जिस उम्र में हो ना, इस उम्र में इंसान को क्या लगता है पता है? कि हम सबसे ज्यादा होशियार हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आपकी उम्र 10 साल 12 साल तक रहा होगा तो आपकी मम्मी या पापा कहते रहोगे कि जाओ मार्केट से कुछ खरीद के ले आओ, अकेले ना जाओ, कोई के भेजो तब जौड़े जाओ, अकेले ना जाओ, है ना? कह कि जाओ चौड़ में से जाओ मकई उकई काट के ले आओ, जनेरा उनेरा घास उस, अकेले ना जाओ, कोनो चलते तब बड़का भैया के कहो, आप लोग की तरफ चाचा जब थी तब जब। मतलब आप उस समय ये समझते थे कि हमारे गार्जियन अगर मेरे साथ है, हमारे बड़े बुजुर्ग मेरे साथ हैं तो मैं निडर रहूंगा, नहीं तो अकेले में जाऊंगा तो डर है अकेले जाने में। ऐसा होता था कि नहीं? 10 साल का बच्चा आपके घर से अकेले बाजार नहीं जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि पिताजी को सब बात पता है, पिताजी को समाज का अनुभव है। हम अकेले जाएंगे तब पता ना कोई लेके भाग जाएगा, तब कोई कुछ कर देगा तब। लेकिन जिस उम्र में अब आप आ गए हो, इस उम्र में अगर पिताजी आपको कहेंगे कि कोचिंग से तो तुम डेली आ जाता था 12 बजे, आज 2 कैसे बज गया, तो कहेगा कि आप ज्यादा जानते हैं, रास्ता में जाम लग जाता है से आपको नहीं पता है। मम्मी अगर पूछ दी तो मम्मी को भी कहेगी तोड़ा वाला जमाना वाला ना है जमाना, तू कहिया स्कूल गए या कोचिंग, तोड़ा की पता हो। मतलब आप ये कहेंगे अब कि तुमको क्या पता है, तुमको कुछ नहीं पता है। और सच बताऊं कि जब आप फिर मेरे उम्र में आओगे, जब इन लोगों की उम्र में आओगे, तब तुम्हें लगेगा कि पिताजी सही कहते थे, उन्हीं को सब पता था, हमको कुछ नहीं पता था इस दुनियादारी के बारे में, समाज के बारे में। भले उन्होंने किताब नहीं पढ़ा, हो सकता है कि आपकी माँ स्कूल नहीं गई होगी, वो पढ़ी लिखी नहीं होगी, वो अपना हस्ताक्षर भी नहीं कर पा रही होगी, लेकिन पता है जब आप एग्जाम देने गए होंगे तो चंदन टिक्का लगा के, दही खिला के भेजी होगी। काहे जानते हैं? कि बउआ तो हमर खूब मेहनत कल गई, खूब पढ़ ली, लेकिन पता न कहीं किस्मत जे साथ न दिल गई, तब यात्रा ठीक न रहते, तब मानो कर पढ़ाई सब बेकार हो जाती। सोचिए, मतलब उनकी वेदना, उनके दर्द को समझिए, उनके इमोशन को समझिए, वो क्या कहना चाहते, वो क्या चाहते आपके बारे में। आप देखे होंगे जब छठ पर्व आएगा, उससे पहले दिवाली, उससे पहले दुर्गा पूजा, तो हम आप फरमाइश करते हैं कि दिवाली में हमारा नया कपड़ा किनाए के चाहिए। लड़का सभी कहेगा कि बड़का के खरीद लिया जींस 1500 वाला, हम न लेबो 1500 वाला, 2000 से कम वाला न लेबो। बेटियां भी इसी तरह फरमाइश करती है अपने माँ बाप के। कुछ लाडली तो होती ही है, करती ही है।
माँ को भी खरीदना होता है, पिताजी को भी खरीदना होता है। पिताजी 2 गो लुंगी को, एगो के धोएंगे, एगो पहन के खेत में गए होंगे काम करने। माँ खाना बनाती होगी जब चूल्हे में, सरकार ने गैस का दाम इतना कर दिया है कि फिर गैस पर नहीं बनता है बहुतों के घर में, सच बात है। तो जब चूल्हे में बनाती होगी, उनकी साड़ी कहीं जल गया होगा, छेद हो गया होगा, तो वो सोचती है कि इस बार बउआ के खरीद देते हैं दुर्गा पूजा में, फिर कहीं से कुछ पैसा वैसा जुगाड़ होगा तो हम छठ में खरीद लेंगे वो साड़ी। छठ में तो खरीदना ही है, क्योंकि छठ पूजा करेंगे तो नया साड़ी छठे पूजा में खरीदेंगे। ये दुर्गा पूजा दिवाली ऐसे ही जाने देते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता है? ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं आपके लिए। अच्छा बच्चों, कभी कभी आपको ये भी लगता है, हर लोग कहते हैं, हम भी समझाएंगे, बाकी शिक्षक भी आपको समझाते हैं कि विद्यार्थी का जीवन बड़ा कष्ट का जीवन होता है, बड़ा मेहनत का जीवन होता है, बहुत कष्ट करना पड़ता है। थोड़ा कैमरा वाले सब साइड इधर हो जाइए ताकि बच्चे वहां से कांटेक्ट कर सके। तो विद्यार्थी जीवन आपको लगता है बड़ा कष्ट का जीवन है, लेकिन मैं कहता हूं कि विद्यार्थी जीवन कहीं कष्ट का जीवन नहीं है। इतना आसान जीवन तो कभी होगा ही नहीं तुम्हारे लाइफ में, क्योंकि पिताजी एक जोड़ा लुंगी में गुजारा करते हैं। उनके पास एगो पैजामा, एक को कुर्ता होगा। घर में जब वो रिश्तेदार में जाएंगे तो उसी को धो के आयरन करवा के पहन के एक दिन शादी विवाह फंक्शन में जाएंगे, लेकिन फिर आके वापस रख देंगे और दिन भर गंजिए पहन के रहते होंगे, ताकि उस शर्ट को पहन लेंगे ना कुर्ता को तो गंदा हो जाएगा और फिर कहीं जाना होगा तो नहीं पहन पाएंगे। और तुम्हारे लिए 3 सेट 4 सेट जरूर होगा। तो कष्ट वो कर रहे हैं कि कष्ट तुम कर रहे हो? माँ जो है फटी साड़ी पहन रही है, लेकिन तुम्हें नया कपड़ा दिलवाई है दुर्गा पूजा और छठ दिवाली में। तो कष्ट उन्होंने किया है या कष्ट तुम कर रहे हो? अगर तुम्हारे परिवार की हैसियत इतनी होगी कि वो 2-3 पंखा नहीं खरीद सकते गर्मी के महीने में, क्योंकि उसका भी अब रेट बहुत ज्यादा हो गया, तो वो सोचेंगे कि एगो पंखा खरीद देते, बउआ पढ़ता है उसके रूम में लगा देते हैं कम से कम, कि गर्मी से राहत मिलेगा तो पढ़ाई तनी बढ़िया से करेगा। वो अपने रूम में पंखा नहीं लगा के तुम्हारे रूम में पंखा जरूर लगाएंगे। कष्ट तुम कर रहे हो या कष्ट वो कर रहे हैं? जरा सोच के देखो, सोच पा रहे हो? जब तुम कभी पैकेट खर्च मांगते होगे कि मेला देखे जाए के है, तो तुम कहते होगे 100 रुपया दो, तो वो जोड़ेंगे कि अगर 5 बाल बच्चा उनके पास है तो सबको 100 तो 500 हो जाएगा। तो किसी तरह कंप्रोमाइज करके, किसी तरह गुजारा करके, हो सकता है 50 दे, लेकिन सच पूछना, वो माँ 50 रुपया अपने पर खर्च नहीं की होगी उस मेला में भी जाके। कष्ट उन्होंने किया या कष्ट तुमने किया? जब तुमने किताबों की फरमाइश की, तो वो जब तुमने कोचिंग के फीस का फरमाइश किया, तो अपनी तमाम जरूरतें ना पूरा करके कहीं से कोई कर्ज ले ली होंगे, कोई समूह से उठा लिए होंगे 5000 रुपया, और सप्ताह भरना होता होगा 500, और तुम जब फरमाइश करते होंगे कि मास्टर साहब फीस मांगे हैं, तुमको देना पड़ेगा ना, तो हम कोचिंग नहीं जाएंगे, हमारा इंसल्ट होता है वहां। डेली मास्टर साहब खड़ा कर देंगे तो सबके नजर में हम ये हो जाएंगे कि हम पैसा नहीं देते हैं शिक्षक का, तो तुमको पैसा देना होगा, थोड़ा कर्जा हो गया उससे हमारा मतलब ना हो। वो पैसा तुमको वो किसी तरह देंगे, वो भले ही जो कर्ज जो दिया है वो मांगने आएगा तो उसको कहेंगे कि भाई अगले महीना दे देंगे, वो पूरा भला कह के आपके दरवाजे से जाएगा। वो कष्ट तुमको हो रहा है कि कष्ट उनको हो रहा है? तो विद्यार्थी जीवन में कष्ट नहीं है, इतना अच्छा जीवन है, ऐशो आराम का जीवन है। आज आपको किताब पढ़ने की जरूरत है, कोचिंग आते हैं, कोचिंग में कुछ चीजें सीखते हैं, फिर घर पे पढ़ने की जरूरत है। पर एक ही कोचिंग में पढ़ के छात्र, कोई फर्स्ट डिवीजन पास किया, कोई सेकंड किया, कोई थर्ड किया, कोई फेल हो गया, होता है ना। लेकिन जब शिक्षक पढ़ा रहे थे तो एक ही प्रश्न सबके लिए था, उस प्रश्न का जो भी एनालिसिस करा गया, जो सोल्यूशन बताया गया, वो सारे स्टूडेंट के लिए वही सोल्यूशन था। फिर विद्यार्थी कोई फर्स्ट क्यों हुआ, कोई सेकंड क्यों हुआ? ऐसा है क्या कि फर्स्ट वाले को टीचर ने कुछ अलग दे दिया होगा? आप ही के क्लास का वो बच्चा है जिसके साथ आप डेली बैठते हैं, फिर कोई फेल क्यों हो जाता है, कोई फर्स्ट क्यों होता है, कोई सेकंड क्यों होता है? क्योंकि सीखने का जो टेक्निक होता है हर किसी के पास अलग अलग होता है। लर्निंग टेक्निक इंसान में होता है,
कि अपनी चीजों को वो कितना सीखता है। सामने से अगर कुछ मिल रहा है तो हम कैसे उसे एब्जॉर्व कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूं, यहां पर हमारे सारे साथियों ने कहा, हो सकता है इसमें से कुछ सुनकर क्या ऐसा ऐसी बोलते रहता है, बड़का आदमी हो गए तो कुछ बोलते सब चलते ही अपना के वो लायक न हती है, बोले न दहू एकरा सबके नेता है, नेता के कामे हो छे बोले के, मास्टर साहब तेज हो गए तो बोलबे करता हूं। कुछ बात ऐसे निकाल के तुम चले जाओगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि नहीं आज जो कह रहे थे बहुत अच्छा बात कह रहे थे, मैं इसका पालन करूंगा और जो भी लोग आज मुझे बताए हैं उनकी बातों पर मैं चलूंगा, उनके अनुभव को अपने जीवन में उतारूंगा। हो सकता है 1 दिन याद रहे, 2 दिन याद रहे, 3 दिन से ऊपर वही रवैया होगा जो पहले से था। 3 दिन बाद वैलिडिटी खत्म, उसको लगता है छोटा रिचार्ज था, एक्सपायर हो जाता है। जैसे तुम लोग भी प्लान बनाते होगे, जब आपने तैयारी शुरू की अभी और 12th का एग्जाम से पहले खूब रूटीन बनाया, चिपका देते हैं पूरा फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, पूरा फॉर्मूला चिपका दिया बेड के सामने, लिख दिए हैं, जखनी सूतेंगे तखनी याद करेंगे। जब सोने जाएंगे ना, बेड पर रहेंगे, आप देखते देखते सब याद कर लेंगे। पता चला कि वो अभी सटले होगा लेकिन याद नहीं होगा। ऐसा हुआ क्या? पता है क्यों हुआ? क्योंकि आपने, सर ने अभी कछुआ और खरगोश का कहानी बताया था, आपने वो फॉर्मूला दीवार में इसलिए चिपकाया था क्योंकि उस काम को आप टालना चाहते थे। आप उस टाइम याद नहीं करना चाहते थे, आप सोचते थे बाद में करेंगे। यही बात खरगोश सोचता था। अगर कखनियो दौड़बै तो पहुंचिए जाऊ, कितना तेज दौड़ते कछुआ, एकर कोनो औकात है हमरा सामने। यही चीजें आपने किया, आप अपने काम को बाद के लिए छोड़ा। रात में जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो, क्रिकेट खेल के आए, कबड्डी खेल के आए, प्लान पहले से बना कि शाम के 7 बजे से बैठबै, गर्दा उड़ा देबै 11 बजे तक, 4 घंटा खाना पीना खबै, सुतबै, 3 बजे फिर उठबै। देखा छियै कैसे न होइ छै पढ़ाई। सारा सब्जेक्ट का बना लिया रूटीन, कै बजे से किसको रगड़ना है। 7 बजे जब बैठ रहा है, आधा घंटा में कमर दुख रहा है, 1 घंटा होते होते आंख से सूझिए नहीं रहा है अक्षर। कह रहा है कि आज बहुत थकल है, बहुत खेल लिए थे, आज थोड़ा खाना खा के सवेरे सूत रहते हैं, माने जल्दी सो जाते हैं। 3 बजे के बदले उठेंगे 2 बजे, 1 घंटा पहले ही उठेंगे और 7 बजे तक रगड़ देंगे सुबह तक। 5 घंटा हुआ, अलार्म लगा लिया, अलार्मो लगा देगा कि 2 बजे उठ जाना है। अब अलार्म जो है हो सकता है आपके बेड से दूर हो, वो अलार्म बज रहा है, चिचिया रहा है वो, जो अच्छा उठ रहे हैं ना, बज एकदम बजिए गया, एकदम टाइमे पर बज गया। अभी ये बजना था, 10 मिनट बाद बजता तो मेरा नींद भी पूरा हो जाता, जबकि लगाया अपने है अलार्म। अब जो है कोशिश कर रहा है कि उठ जाते हैं, बेचारा अलार्म भी बज बज के परेशान है। उठ के अगर बंद भी कर दिया तो सोचा कि अच्छा 5 मिनट और, पता चला कि फिर नींद आ गया, सुबह उठा। अगला दिन फिर प्लान बना कि ना कल गलती हो गया था, आज तो कोई समझौता नहीं होगा। फिर शाम में, आज शाम से कोचिंग से आते हैं, खाना खाएंगे और 2 बजे से रगड़ देंगे। पता चला कि एगो मोटरसाइकिल ले ले, उन्हें गली के एगो छोड़ा आ गया उधर से, कहा कि 2 चलना तनिया बच्चे घूम कर, कहा है एगो मोबाइल ले, नया ले है मोबाइल एगो लेना, माइक के कोई जरूरी नहीं, आवाज पहुंच जाएगा। सामने से इधर आ जाएगा, इधर से आप वीडियो बनाना है, सामने से अच्छा बात नहीं है, हम बैठ जाते हैं। सबसे अच्छा सामने जो जाएगा एगो मोबाइल खरीदे, ओकरा साथे जाएगा 5 गो पसंद करे, जबकि मॉडल पहले से पसंद है, वो जाएगा कलर पसंद करवावे ले, ओमे कवर चढ़वावे ले, टेम्पर ग्लास कौन लगता हूँ जो भाई फुटता हूँ, भले ही बिना हेलमेट के गया होगा मार्केट में, माथा फूट जाता हूँ ठीक है, टेम्पर न फूटे के चाहिए। हमारे जीवन में ये पूरा प्लानिंग होता है। इधर हट जा और जान लो, और जिस आदमी को तुम देख लेते हो कि वो बहुत सफल हो गया अपने लाइफ में, तो तुम सोचते हो अच्छा इसी हो गया तो बाप रही पैसा वाला हो। तो गरीब के जिए के भी बहुत सारा फॉर्मूला है सर। गरीब आदमी अपने आप को संतोष ऐसे दिलाता है, अगर बाप के पैसा रही होते जी सर, वैसे कर लेल, हमार बाप तो उतना खर्चे न कल, अगर हमरा भेजते अगर पटना
तो बिहार पुलिस बन रही है, साला दरोगा बनकर दिखा देती है 6 महीने। क्योंकि अपनी गलती वो कभी मानता ही नहीं है कि उसने अपने जीवन में गलती किया है। वो अपनी कमियां अपने परिवार के भरोसे छोड़ रहा है। तोरा जन्म दिया गया ना, ये कम बात नहीं। ये कांटे की धरती पर मैं आज आया हूं। मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आ चुका हूं। उस समय मुझे कोई नहीं जानता था, मैं उस टाइम आया था। और उसका रीजन ये था कि मैं हाजीपुर में ITI कर रहा था, ITI कॉलेज में पढ़ता था। मुझे किताब खरीदना था, तो किताब खरीदने का जुगाड़ तो मैंने कर लिया था। एक फैक्ट्री में काम करके फैक्ट्री टूट रहा था, तो उसमें मैंने मजदूरी करा और 4 दिन मजदूरी किया। 100 रुपया उस समय मिलता था। 500 रुपया में किताब हमारा ITI कॉलेज का होता था। फीटर ट्रेड से मैंने ITI किया। तो फिर जब मुझे रूम रेंट देना था, हाजीपुर में मैं रहता था, 400 रुपया महीना रूम रेंट था। हमारा एक पार्टनर था, वो 200 देता था, 200 हम। बीच में वो छोड़ दिया, कहा कि वो तनी संपन्न परिवार से था, तो वो सोचा कि बिना पंखा वाला रूम में दोस्त हम न टिकबो। वो भाग गया कोई और पार्टनर के साथ। लेकिन हम कहाँ जाते, उससे सस्ता रूम में नहीं मिलता था, क्योंकि बिना पंखा का रूम था, ऊपर से खपरा था। तो हम सोचते थे इससे महंगा रूम में हम रह नहीं सकते। तो हमने सोचा कि कोई काम खोज लेते। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का काम, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम सुने होंगे। इसका सर्फ, शैम्पू, साबुन ये सब बनता है, फेयर लवली और आता है ना। तो उसी का प्रचार, साबुन बेचने का प्रचार था। हमारे गांव का एक लड़का उसका टेंडर लेता था, वो अपने साथ 10 गो वर्कर को ले जाता था। काम क्या था, हम लोगों को हिंदुस्तान यूनिलीवर का टी-शर्ट पहनना था। और जो बड़े दुकानदार होते हैं, जो होलसेलर होते हैं, उनके यहाँ बैठना होता था। और उनके यहाँ से कोई छोटा दुकानदार सामान लेने आता है ना, बड़े दुकानदार के यहाँ से, तो उनका लिस्ट पहले पढ़ लेना है कि आपको सामान क्या क्या लेना है। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई प्रोडक्ट है, तो मैं उनको समझाता था कि अगर 2 दर्जन साबुन लीजिएगा ना, तो 4 साबुन आपको फ्री मिलेगा। वही चीजें मैं उनको समझाता था। अब हो सकता है कि 20 साबुन खरीदने आ रहे हो, उनको मैंने समझाया कि 24 को ले लीजिएगा ना सर, तो 4 को आपको फ्री देगा कंपनी। उस समय हमको मिलता था 120 रुपया दिन भर का। मैं पढ़ाई छोड़ के 7 दिन के लिए यहाँ काम करने आया था। मुझे हर दिन तकलीफ होता था कि मैं अपना पढ़ाई छोड़ रखा हूं। लेकिन समस्या ये था कि मुझे हाजीपुर में टिकना था। अगर रूम रेंट नहीं देता तो मकान मालिक भगा देता। अगर मैं उसे कहता कि मैं आगे चल के बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, पैसा तो हम इतना कमाएंगे कि आपको मुंह पर मारेंगे 1 लाख रुपया लाके, अभी हमरा रह दीजिए, जूता लेकर मारता, भगा देता। भगा देता। तो उस समय मैं कांटी आया था। और मैं आपको बताऊं, मैं जोड़ता था कि 120 रुपया कैसे हो बच जाए। लेकिन 120 रुपया बचता कैसे, खाना अपने से खाना था। तो मैं सोचता था कि उस समय भी होटल में खाने के लिए 30 रुपया एक टाइम का। अब 30 रुपया एक टाइम का, अगर 2 टाइम भी खाते हैं, एक टाइम भूखे भी रहते हैं, क्योंकि आदत हम लोग का गांव देहात से 3 टाइम खाने का। हम लोग नाश्ता नहीं करते, हम लोग खाने खाते हैं तीनों पे। ब्रेकफास्ट नहीं होता अपने, है ना। तो मैं सोचता था कि ऐसे में गड़बड़ा जाएगा। तो 10 रुपया का दूध लेता था। उस समय 1 लीटर दूध होता था 10 रुपया में, पाउच वाला। अब चूड़ा चीनी खरीद लिए, और बाबू दोनों बार चूड़ा चीनी या दूधे चलता था और कुछ नहीं। 7 दिन मैंने लगातार यही कांटी में रह के मैंने खाया था। सोता कहाँ था, वही गोदाम में जहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर का गोदाम था। अब तो मुझे आइडिया भी नहीं कि वो जगह कौन है, क्योंकि वो 2009 के बाद है। 9, आज से लगभग 14 साल पहले। तो उसी गोदाम में सोते थे, उसमें भी पंखा नहीं था, रात भर मच्छर काटता था। अब उतना हैसियत नहीं था कि कोयल जलाते खरीद के, खत्म हो जाएगा फिर 20 रुपया उसी में। रात भर मच्छर हौकते थे वो गमछा लेके। लेकिन 7 दिन ड्यूटी किए, पैसा मिला, रूम रेंट दिए। और इस तरह से मैंने, जब कभी मुझे मौका मिलता था, जैसे कोचिंग में कभी छुट्टी है, कोई पर्व त्योहार की छुट्टी है, तो बच्चे जाते अपने घर में छुट्टी मनाने, मैं कोई काम खोज के काम करता था, पटना जाता। और तब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और पढ़ाई करने के बाद आज मैं जो हूँ आपके सामने हूँ। पूरे देश से 47 लाख बच्चों को आज गणित सिखा रहा हूँ। 3rd डिवीजन पास हूँ मैं, मैट्रिक, सच्चाई बात है। तो ये जो तुम इंटर 1st डिवीजन किए हो,
या कोई सेकंड किया या कोई थर्ड किया, कोई मैटर नहीं करता। जीवन में सफल होने के लिए एक कागज के मार्कशीट का कोई वैल्यू नहीं है। बहुत अच्छा सर, कोई नहीं। हमारे गांव में PhD पहले आदमी ताश खेल रहा होगा बढ़कर बैठ के। जी सर। देखे हो कि नहीं? जी सर, आप मोदी जी चाय बेचे वाले प्रधानमंत्री हैं कि ना? यस सर। तो एक बात बताओ, कि तुम्हारा डिग्री कोनो काम के होता है क्या? नहीं सर। ये कुछ नहीं, खाली समाज के लिए दिखावा है। आज तुम बढ़िया नंबर लाए हो तो थोड़ा देर के लिए आपको जो है लगेगा कि बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन एक बात याद रखना, सफल होने के लिए बहुत ज्यादा टैलेंट की जरूरत नहीं होती है, जुनून की जरूरत होती है। क्योंकि जब जुनून होगा तो टैलेंट अपने आप हो जाएगा। जुनून होना चाहिए। आज आपको ऐसा लगेगा, कुछ बच्चे पढ़े भी होंगे, मेहनत भी किए होंगे, लेकिन वो फेल हो गए होंगे। कुछ बच्चे कम भी मेहनत किए होंगे, फिर भी उनको लगता होगा कि मेरा ज्यादा नंबर आ गया है, ज्यादा मार्क्स आ गया है, इतना हम उम्मीद नहीं किए होंगे, ऐसा लगता होगा। अच्छा, आपसे ज्यादा आपके समाज को लगता है, आपसे ज्यादा आपके समाज को पता है आपके बारे में। जब आप सुबह अपने घर से चलते थे, अच्छा बेटियों के लिए तो और ज्यादा चुनौती है। बेटा के तो सब पढ़ाना चाहता है, बेटी के सोचे समझ का जो लोग पढ़ाता है कि भेजिए कि ना, घर से दूर ज्यादा है, कोचिंग स्कूल ज्यादा दूर है, हाई स्कूल अपना गांव में ना है, तो वहां भेजना ठीक रहेगा कि नहीं? ये सच्चाई बात है। तो बेटियों को केवल ये किताब का क्वेश्चन ही सोल्व करना नहीं होता है, समाज के भी कई प्रश्न को सोल्व करना पड़ता है उसको अपने जीवन में। ये भी सच्चाई है। अब हम सब पढ़े लिखे लोग यही बात करते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर जब समाज की बात आती है ना, तो अगर कोई बेटी पढ़ी होगी या फेल हो गई होगी, कोचिंग लगातार आई होगी, तो समाज के लोग कहेगा, अगल बगल के आपकी मम्मी को बताएगा, तो हम सब जनत रही न हो पढ़े वाला। हम तो पहले ही कहलियो जो मैट्रिक कल कर ये शादी कर देता, चल जाते अपन घर उर चल तू हो जाता निश्चिंत। और इस बार अगर कोई फेल हो गई होगी, तब ओकर रिश्तेदारों सलाह देगा आपके मम्मी पापा को कि शादी उदी कर दो, फिर जतई तो हुए पढ़ते, पढ़ावे वाला पति होते तो पढ़ेबे करते, ससुर सास की करते। ये कहानी होता है अपने समाज की। अकेले तुम्हें किताब में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, ये समाज की वो पढ़ाई है जो प्रैक्टिकल रूप से पढ़ना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल है समाज की। जब बच्चा सुबह निकलता था, आता था और फर्स्ट डिवीजन पास किया, बढ़िया नंबर लाया, अगर गांव के आदमी कहेगा जना छू हम सब जनैत रहिए हो, बड़ा मेहनती रहे, सुबह 5 बजे निकल और लड़का 3 बजे अबैत रहे शाम में, बिना खैले पीले भूखे पियासे। हम सब पहले जनैत रही जरूर कुछ करते। और जब तुम फेल हो गए, तू भी निकले 5 बजे, 1 नंबर क्या बारा रहे, 5 बजे निकले, कोचिंग तो 7 बजे खुलत रही, 5 बजे की करे जाइत रही हो। भाई साहब, कोचिंग में छुट्टी होता है 2 बजे, 3 बजे का है आता था हो। अरे पगला, 2 बजे छुट्टी हुआ तो 2 बजे पहुंच जाता। वो कहेगा कि हमरा पहले ही पता था वो नहीं पास होगा, हम सब पहले ही जानते थे। जबकि ओकरा ही नहीं पता है कि डिजिट क्या होता है। 0 से 9 तक डिजिट कहलाता है, 1 अंक का डिजिट है। उसको ये नहीं पता है कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, उसका परिभाषा उसको नहीं पता है। लेकिन ओकरा ये पता है कि तू फेल होगा से, ओकरा पहले से पता था कि तू पास होगा। ओकरा पता कुछ नहीं था। उसने क्या किया जानते हो? उसने निष्कर्ष निकाला तुम्हारे रिजल्ट को देखकर। जब तुम्हारा रिजल्ट आया तो उसने बना लिया अपना एगो निष्कर्ष, बोलने के लिए हम सब जनैत रहिए पक्का ही पास करते। पगला, जब तोरा पता था कि फेल करेगा तो उस समय तू समझा देता कि हुआ न पढ़ो, अलग पढ़ो, ये चीज न पढ़ो, दूसरा चीज पढ़ो। उस समय बता देता तू, उस समय नहीं बताया। ये समाज का परिभाषा है। तो समाज को, समाज की बातों को, जो आपको लगे कि आपके जीवन में ये कहीं ना कहीं बाधा बन रहा है, तो उसको इग्नोर करिए। एक बार क्या हुआ ना कि सड़क के किनारे देखते हैं पोल गड़ाते रहता है, तो पोल गड़ाते गड्ढा करके कभी कभी चल जाता है मिस्त्री सब। वो गड्ढा करके चल गया तो बेंग का झुंड सब उसी जगह खेल रहा था, कूद गया 2 गोहे में।
गड्ढा में कूद गया। गड्ढा में जो कूदा, दूगो कूदल था, छलांग लगा रहा है, निकले प्रयास कर रहा है, खूब उछल रहा है जो कैसू बाहर आ जाए। लेकिन ऊपर से जो देख रहा था बाकी होकर जो समाज का जब मेढकवा सब था, जी जी, चचा दादा गोतिया रिश्तेदार सब देख रहा था जी सर। तो उछल जो रहा था, सब मना कर रहा था, रे कहला उछल रहा है, नहीं निकल पाओगे, बहुत गड्ढे में हो, बुझा नहीं रहा है कि कितना गहरा है, नहीं निकल पाओगे। वो देख रहा था कि भाई निकल रहा है, कूद रहा है, तो उसको खरोंच लग रहा है शरीर में, शीशा से, खत्ता से, ईंटा से, लकड़ी से, तो खरोंच रहा था, उसके शरीर पर जख्म बन रहे थे। तो उसको मना कर रहा था उसके समाज के लोग, मत कूदो मत कूदो, आराम से, मरना ही है तो आराम से मरो, कम से कम ठीक से तो मर जाओ, तरफ तरफ के मरने से अच्छा है कि आराम से मरो। वो बार बार उसको समझा रहा था। ये चीज सुन के एगो शांत हो गया, कहा कि अब तो मरना ही है, ये निकल तो पाएंगे नहीं। एक शांत हो गया, कुछ देर में उसने दम तोड़ दिया। तो दूसरा कूद कहते रहा, उसको और मना कर रहा है कि एगो शांत हो गया, तोरा ना बुझा रहा है, अनहरा है तू आराम से मरा, तू रुको, शांत हो जाओ, तड़पो मत। वो और जोर लगा दे रहा था, और जोर लगे ले, तो जितना मना कर रहा उतना जोर लगा रहा था। वैसे उछलते उछलते एक बार बाहर आ गया। अब बाहर जो आ गया तो सब मुंह फुला लिया। काहे कि नहीं, काहे कि सब मना कर रहा था ओकरा, और सबके बात वो काट दिया। समाज को यहू से दिक्कत होता है। सब मना कर रहा था, वो तब भी बात नहीं माना किसी का, कहा कि एकर भात काटा हो पंचायती का, ये अपना समाज में रहे लायक न हो। जब इस समाज के बात न मान ली, सब मना किया जी इसको मत कूदना है, तब भी कूद रहा था। कहा कि इसका भात काटिए, इसको समाज से अलग कीजिए। थोड़ा से वो पूछे गया, कहा कि रुको चचा पूछ कब अच्छी जी, कल्ला कूदत रही इतना जोर जोर से। कहा कि काहे कूद रहा था तू, सब मना कर रहा था, तू ज्यादा होशियार है, दादा मना कलकुन, बड़का दादा मना कलकुन, चचा मना करते रहकुन, मुखिया जी भी मना कलकुन, तैयो तू कूदत रही जोर जोर से। तो जब उससे बात किया तो पता चला कि वो बह रहा है, कान से सुनिए नहीं रहा। उसको लग रहा था कि सब कर और जोर लगा, और जोर लगा। वो ये समझ गया, इसी वजह से वो इतना तेज छलांग लगा रहा था, वो निकल गया। याद रखना, ये जिंदगी तुम्हारी मिली है, और प्रकृति की अगर ये मानना होता कि इनके घर में एगो की आंख दे दिए, बाकी के ना देंगे, तो ओकरे देखा देखी चल लेगा, वो बताएगा उधर से गुजर जाएगा। तो अपना सब भाई बहन की अलग अलग आंख दिया गया कि नहीं, अलग अलग मस्तिष्क दिया गया कि नहीं? क्यों दिया गया? कि हम खुद सोचे, हम खुद देखें, हम खुद कोशिश करें, सही गलत क्या है हम फर्क समझें। तो प्रकृति की ये मानसा नहीं थी कि एगो के दे दे पूरा परिवार में, एगो की आंख दे दे, किसी को कान दे दे कि एगो सुनेगा, सबको हैंडल करेगा, एगो को आंख दे देते हैं, वह देखेगा, उसके अनुसार सब चलेगा। तो प्रकृति ने सबको अलग अलग दिया, इसलिए खुद सोचना है, समझना है। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी इस तरह की बाधाएं बनती है तो उसको छोड़िए, समाज कुछ नहीं करता है। अच्छा एगो बात बताओ, यहाँ से बैठकर हर व्यक्ति कहेगा दीपिका पादुकोण अच्छा नहीं हो जी, हीरोइन है, हैं? हीरोइन। अच्छा गांव में अगर कोई लड़की कह दे तो हमरा हीरोइन बनना है, वो अपने समाज में घरे में एक बार कहे तो 4 थप्पड़ तक घर से लगेगा। पर घर वाला अगर तैयार भी हो गया तो समाज कहेगा हो पगला गेला हाँ की हो, बेटी के देख लियो डांस करे, संहारो रखनी से। नहीं समझ में आ रहा है? ओहे समाज जब फिल्म लगेगा तो सब देखे जाएगा। हमरा इस समझ में नहीं आ रहा है। तो गांधी जी भी बोले थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत तो माने कहना है बुरा, देखना है बुरा, लेकिन खाली एगो बुरा करना नहीं। हाँ, मतलब अगर जब गलत है तो गलत है, विरोध होना चाहिए। आप ही के यहाँ का कुछ यूट्यूबर है, मुजफ्फरपुर साइड का है, ऐसा वीडियो बनाता है, खाली गाली गलौज होता है, और हर बच्चा फैन है उसका। इस उम्र के लड़का सब फैन है, आपका फैन है। और कई सारी वीडियो मैंने देखा यूट्यूब पर चाचा जी, और ऐसे ऐसे उम्र के लड़के मुझसे मिलने आते हैं,
सर तनी प्रमोशन करने दीजिए, और उसी का थंबनेल लगाए हुए रहता है, थंबनेल में उसी का फोटो, भले उसका किरदार फिर बाद में दूसरा आदमी है, फोटो उसी का लगाएगा और वही धारा पर काम करता है। उसमें 16 साल 14 साल 15 साल 18 साल 20 साल के बच्चा सब गाली गलौज देता है, एक दूसरे के बहन को माँ को ऐसे गाली देता है। ये लाइक व्यू का जो चक्कर चल रहा है अभी, ये बर्बादी का चक्कर है। लाइक व्यू वाला ये बच्चे कभी कभी मेरे पास आते हैं कि सर मेरा चैनल तो तनी प्रमोट कर दीजिए, क्योंकि ये जानते हैं कि यूट्यूब पर इनके अच्छे फॉलोअर हैं। तो इस वजह से इसी बीच ये वरुण मुझे अपना वीडियो का लिंक व्हाट्सएप पर भेजा, पता नहीं मेरा नंबर कहां से लिया, नंबर लेके मुझे भेजा और इसने कॉल किया कि गुरुदेव से एक वीडियो हम लोग बनाते हैं, से जरा वीडियो देख लीजिएगा। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था उस समय और मैं घर से पटना आ रहा था। इन्होंने मुझे वीडियो भेजा, मुझे कहा कि सर एक बार देख लीजिएगा, हम अच्छा वीडियो बनाते हैं। उस समय हम भी सोचे यार अच्छा बनाते, सब तक कहता है कि अच्छे बनाते हैं। इसको हम बोले कि अच्छा देखेंगे बताएंगे, हम भी सोचे कि बाद में देखेंगे। हम जानते कि सब तो इसने आता है, लेकिन एक बात मेरे मन में हमेशा रहता है कि हो सकता है कि 100 गलत लोगों से मिलने के बाद भी एक अच्छा लोग जरूर मिलेगा मेरे जीवन में। तो गाड़ी चलाते चलाते मैंने फिर गाड़ी को साइड में लिया, व्हाट्सएप खोला और इसकी वीडियो को क्या किया मैंने सोचा कि ये स्पेशल टाइम नहीं बर्बाद करेंगे कि गाड़ी रोक के वीडियो देखे। गाड़ी में कनेक्ट था, ऐसे ही ऑडियो में सुनते चला गया, मोबाइल को ऐसे उलट के रख दिया और गाड़ी में ड्राइव कर रहा था और सुनते जा रहा था। तो जब कहानी बढ़ते गया, जब अंतिम गाना तक आया मैं रोने लगा। मैंने गाड़ी को साइड किया और उसी टाइम इसको कॉल लगाया। हम बोले कि आप हमसे मिलिए और जिस तरह से आपको सहयोग की जरूरत होगी मैं सहयोग करूंगा। भले ही समाज ही आपकी वीडियो नहीं देखना पसंद करेगा, क्योंकि समाज को कुछ और पसंद है और तुम समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हो। और जो समाज से हट के कोशिश किया वही समाज को बदलता है। समाज के साथ सोचना, और जो समाज सोच रहा है वही तुम सोच रहे हो, कहीं समाज को नहीं बदल पाओगे तुम। तो इसको मैंने कहा कि भाई तुमको कोई नहीं प्रमोट करेगा, ना कोई तुम्हारा वीडियो देखेगा, कि समाज कुछ और देखता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। अच्छे श्रोता भी तो होंगे, वो धीरे धीरे ही जुड़ेंगे। अच्छे दर्शक तो होंगे जो देखने वाले, वो धीरे धीरे जुड़ेंगे। आप काम करिए। और इनकी अगली वीडियो में मैंने इनके साथ एक्ट किया है जो आने वाला है। मुझे पता है ये लड़का एक न एक दिन आपके इस क्षेत्र का बहुत नाम करेगा, ये बहुत आगे जाएगा, ये सच बात है। मैं आज कह के जाता हूँ। आपने अभी एक लड़का का नाम सुना था, मेरा चेला कौन है? अमरजीत अमरजीत का नाम सुने ना? अभी सुने? बहुत बार आते हो। हमारी वीडियो, उसकी वीडियो देखिएगा, आज से 2 साल पहले से मैंने डाला उसमें। समय लग गया थोड़ा, गाली गलौज करता तो बड़ा जल्दी लोग देख लेता, फेमस हो जाता। वो गाना गाता था। जब मेरे पास वो पहली बार आया था ना, अमरजीत मेरे गांव आया था, मैं उधर क्रिकेट खेल रहा था, तो वो आया और मेरे घर गया। तो घर पर किसी ने बताया कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर वो आया, गाछी में हमसे मिला, बोला कि सर मैं गाना गाता हूँ, मुझे पिताजी बहुत परेशान करते हैं, कहते कि सब छोड़ो, पढ़ाई लिखाई में लगो, चाहे कोई काम धंधा करो। हम बोले पिताजी क्या करते हैं? तो वो बोला कि बढ़ई है, लकड़ी का काम करते हैं और पूरा परिवार चलाते हैं। 300-400 रुपया डेली का कमाते हैं, गांव में उससे ज्यादा नहीं होता है। और वो बहुत मतलब हमको बहुत परेशान करते हैं, कहते कि सब छोड़ो, कथी कर रहा है नचनिया बजनिया वाला काम। क्योंकि कहीं कहीं प्रोग्राम में चल जाता था गाना गाने, वहां उसको कोई पैसा देता नहीं था। वैसे ही बुला लिया, मान लो यहाँ कोई गा दिया तो थोड़े इसको कोई पैसा देगा। कलाकार समझता है उसको लोग, जो 50,000 1 लाख लेके गया स्टेज पर गाया तब समझता है कलाकार है, और फ्री के कोई गाया तो समझता निकम्मा है। यही समाज, जबकि काला दोनों में वही है। मैंने इसीलिए समाज की परिभाषा तुमको मैं बता रहा हूँ। तो समाज से परेशान मत होना, अगर परेशान करे तो वो उस लड़के को मैंने कहा कि तुमको क्या करना है? तो सर हमको इसी में बढ़ना है। हम कि तो हम सहयोग करेंगे, तुम्हारा अच्छा काम कर रहे हो। उसका मैंने पहले गाना सुना उसी गाछी में बैठ के, बड़ा अच्छा लगा उसको। फिर हम घर लेके गए, खाना पीना खिलाए और तब कहा कि सर हम दिल्ली जाने वाले हैं। एक भैया हैं जो वो इंडियन आइडल में जा चुके हैं और उनसे हमारी बात हुई है, लेकिन हमको दिल्ली जाने का किराया नहीं है ट्रेन का।
तो हमने उसको पूछा जो कितना लगेगा, तो सर 1000 रुपया में अप डाउन हो जाएगा मेरा, खा पी के चलाएंगे। उसको 1500 रुपया हम पहली बार दिए थे, 3 गो 500 का नोट। वो लड़का अचानक गया नहीं, बीच में कुछ काम आ गया, वो नहीं गया उस टाइम। फिर आया, वो पैसा मुझे वापस दिया, 500 रुपया उसका खर्च हुआ, और 1 सप्ताह बाद वो फिर 1000 रुपया वापस मुझे देने आया। हम कहे कि तुमको हम दे दिए तो मुझे वापस क्यों दे रहे हो? तो उसने कहा सर कि इस पैसा का भी मुझे कोई काम नहीं है, जब मैं जाऊंगा तो फिर आपसे मांगूंगा, ये पैसा आपने दिया था वैसे ही आप वापस रख लीजिए। मुझे लगा कि ये लड़का ईमानदार भी है। गरीब होना अलग बात है, लालची नहीं होना। मैंने समझा कि ये ईमानदार भी है और ये जरूर कभी न कभी आगे जाएगा। फिर मैंने उसे अपने जो भी मेरा अनुभव था मैंने बताया कि तुम्हें वीडियो कैसे बनाना चाहिए, कैसे गाना गाना चाहिए, कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने बताया। वो डालते गया। जल्दी तो नहीं हुआ, वो कई बार हिम्मत हार चुका था, लेकिन इस बार जब देखिए बरस करते करते देखिएगा, वो जो वीडियो वायरल हुआ सर उसका, उसमें वो बरस कर रहा है। वैसे नहीं सोच रहा, जो सोचिए कि बरस करते करते कोई गा रहा है तो उस समय क्या सोचेगा कि वीडियो वायरल हो जाएगा। सोशल मीडिया पूरा देखो इस पर बहुत बड़ी चीज है, तुम जो मेहनत करते हो तुमको नहीं पता है कि उसका परिणाम जो आने वाला है कितना अच्छा आने वाला है, इंसान को नहीं पता होता है। वो ईश्वर ऊपर से देखते रहते हैं सबका मेहनत, और जिस दिन जान जाएंगे कि बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत पक्का आदमी है, बहुत मेहनती आदमी है, तो इतना वो तुम्हें देंगे कि तुम्हें बिलीव नहीं होगा, जैसे मुझे नहीं होता। मैं सरकारी कोई पद पर होता तो मेरी उतनी सैलरी नहीं होती जितना मैं बच्चों से सैलरी नहीं भी लेता हूं, तो यूट्यूब मुझे ऐसे ही दे देता है, और मैं रुपया नहीं डॉलर कमाता हूं। मजबूत करके मैं हाथ बता रहा हूं, डॉलर कमा के। तो आपको भी आगे बढ़ना है, मेहनत करना है। जब गरीब का बाल बच्चा पढ़ के आगे कुछ करता है तो समाज के लिए उदाहरण बनता है। क्योंकि जब सोचे होंगे, कभी देखे होंगे, सुने होंगे कि रिक्शा चलाए वाला के बेटी IAS बन गई, तो उकरा गांव के और आदमी जो होंगे वो भी अपनी बेटी को पढ़ाना शुरू कर दिया होगा। तो एक बेटी IAS बनी, गरीब की बेटी थी, IAS बनी, तो उसके देखा देखी समाज के लिए उदाहरण बनी, तो और लड़की IAS बनेगी। हो सकता है कोई क्लर्क बने, कोई PO बने, कोई अच्छा बिजनेसमैन बने, कुछ भी बन सकता है, कोई अच्छा डॉक्टर बने। यानी और लोग उस समाज में बेटी को पढ़ाना चाहेंगे या बेटा को पढ़ाना चाहेंगे। अगर कोई अमीर आदमी, मान लो जो कोई DM का बेटा DM बन गया, तो समाज पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कोई मंत्री का बेटा मंत्री बन गया, समाज में कोई बदलाव नहीं आता उससे, छोटा मोटा बदलाव होगा अगर ईमानदार है तब। लेकिन एक गरीब का बेटा अगर मंत्री बनता है तो उस गांव के और लोग सोचते हैं कि भाई हम भी चलेंगे पॉलिटिक्स में, हम भी समाज को बदलने की कोशिश करेंगे, हम भी इस रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो इसलिए गरीब के बाल बच्चा को तो पढ़ना ही चाहिए, मेहनत करना ही चाहिए, और यही आपका सबसे मूल हथियार है। बहुत बहुत